हम कवर कर रहे थे यहाँ पर गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि का हमारा एक पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है, तो आप इसका भी अभ्यास जारी रखें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये पार्ट आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और यदि आपने अपना इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनके पास भी इस प्रकार के वीडियोस पहुंच जाएं। और मेरी ये गारंटी है कि लगभग तो आपका जो पेपर है उसमें इन्हीं संधियों में से रखा हुआ मिलेगा, क्योंकि लगभग 1000 उदाहरण हैं और मैंने अभी तक जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं उनमें यहाँ से उदाहरण फंसा हुआ है। तो बहुत शानदार सीरीज़ है और आप लोग ये लगाएं जिससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा बन सके। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। शब्द दिया हुआ है देवेंद्र। देवेंद्र शब्द दिया हुआ है तो देव प्लस इंद्र इसका विच्छेद होगा। देव शब्द भी सार्थक है और इंद्र शब्द भी सार्थक है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता भी चुका था, एक बार और ये नया वीडियो है तो समझा देता हूँ। देव है और इंद्र शब्द है, तो गुण कैसे हुआ इसका, तो आप पहला जो वीडियो है वो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन देखें, देव जो है इसका जो ये वाह है इसके अंदर आ छिपा हुआ है, आपको पता ही है। तो जैसे ही यहाँ पर वाह है ये हलंत हो जाएगा, आ बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये ई है, ना है और द्रा है, ये सारे के सारे हैं। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है ये वाला। तो जो ये की मात्रा है ये आ जाएगी इस वा के ऊपर, और ना और द्रा ये है ही, ये हलंत अलग हो जाएगा। तो देवेंद्र शब्द जो है ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे शब्द दिया हुआ है देवेशः। देवेश शब्द दिया हुआ है तो देव सार्थक पद है और ईशः सार्थक पद है, तो देवेशः बन जाता है देव और ईशः देवेशः। चलते हैं आगे। धनेच्छा शब्द दिया हुआ है। धनेच्छा तो धन प्लस इच्छा, धनेच्छा का विच्छेद क्या होता है, धन, और इच्छा शब्द जो है ये उसका विच्छेद हो जाता है धनेच्छा शब्द का। बिल्कुल इजी है धनेच्छा भी। धर्मेंदु शब्द पर चलते हैं आगे। धर्मेंदु शब्द दिया हुआ है तो धर्म है और इंदु है, दोनों सार्थक पद अपन को चाहिए थे, तो यहाँ भी सार्थक पद है, यहाँ भी सार्थक पद है। और धर्म के वाद में जो माँ है उसमें आ छिपा हुआ है और ई, इंदु के ई में भी ई छिपा हुआ है, तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। माँ के ऊपर ये मात्रा आ जाएगी, धर्मेंदु बन जाएगा, बिल्कुल इजी। धर्मेंद्र दिया हुआ है, बिल्कुल वही है, धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र है। यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर आ और ई के स्थान पर ये जो है वो आ जाएगा। आगे चलते हैं। नरेंद्र शब्द दिया हुआ है तो नर प्लस इंद्र, नर शब्द भी सार्थक है और इंद्र शब्द भी सार्थक है, तो इन दोनों सार्थक पदों के स्थान पर नरेंद्र के जो कि नर, जो नरेंद्र में नर है उसमें रा में आ है और यहाँ ई है। जिन्होंने पहला वीडियो देखा है उनको बिल्कुल इजी समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। नेयम शब्द दिया हुआ है तो नेयम में भी वही है, ना प्लस यम, नेयम हो जाएगा, क्योंकि ना के आ और ये सामने वाली ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, तो ना के ऊपर एक मात्रा चढ़ जाएगी। नेदम शब्द दिया हुआ है, ना प्लस इदम, बिल्कुल वही कंडीशन है, ना प्लस इदम, ना भी सार्थक पद है और इदम भी सार्थक पद है, तो नेदम शब्द बनेगा। नवमालिकेयम, नवमालिकेयम शब्द दिया हुआ है तो नवमालिका प्लस यम क्या होगा, नवमालिका शब्द है और दूसरा शब्द जो है वो यम शब्द है, तो नवमालिका यम शब्द बन जाता है नवमालिकेयम। नेति शब्द दिया हुआ है, ना प्लस इति, नेति, ना प्लस इति, नेति शब्द दिया हुआ है। अगला शब्द है नेच्छति। आगे शब्द दिया हुआ है नेच्छति शब्द है तो ना प्लस इच्छति, ना प्लस इच्छति दिया हुआ है नेच्छति। नागेंद्र शब्द है तो नांग प्लस इंद्र, नांग प्लस इंद्र दिया है नागेंद्र। आगे सार्थक पदों पर चलते हैं। परमेश्वर शब्द है तो परम सार्थक है और ईश्वर सार्थक है, तो परमेश्वर शब्द बनता है। पदश्येति, पदश्येति शब्द दिया है तो पदश्य शब्द है और इति शब्द है, तो पदश्य प्लस इति पदस्येति। आगे परिस्फुटेति, परिस्फुटेति शब्द दिया है तो परिस्फुट, परिस्फुट प्लस इति परिस्फुटेति शब्द दिया है, बिल्कुल इजी है, बन जाएगा आपसे। प्रेत शब्द है आगे, प्रेत तो प्रा प्लस इतः, प्रा प्लस इतः प्रेतः बनता है। आगे चलते हैं। प्रतिकूलेदानीम, प्रतिकूलेदानीम तो प्रतिकूल
प्लस इदानीम, प्रतिकूल प्लस इदानीम, प्रतिकूल इदानीम। आगे क्या है, पाताल गुहेब, पाताल गुहेब शब्द दिया है तो पहला तो पाताल गुहा शब्द अपन को सार्थक मिला यहाँ पर, और इब मिला, तो हा का आ है और ये ई है, इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, तो पाताल गुहेब शब्द जो है हमारा बन जाएगा। पापे नेव शब्द दिया हुआ है, पापे नेव, तो पापेन प्लस इव, पापेन प्लस इव जो है पापे नेव बन जाता है। आगे दिया हुआ पितेव शब्द है, तो पिता प्लस इव, पिता दिया हुआ है और इव दिया हुआ है, तो पिता प्लस इव पितेव शब्द बनता है। आगे प्रियेति शब्द दिया है, प्रियेति शब्द दिया हुआ है, तो प्रिया प्लस इति, प्रिया प्लस इति प्रियेति होता है। एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द दिया हुआ है, भारतेंदु शब्द। क्या है, भारतेंदु शब्द दिया हुआ है, जिसमें भारत सार्थक है और इंदु सार्थक है। अपन को स्वयं लगाने की कोशिश करना है कि जो भारतेंदु है उसमें भारत शब्द अलग दिख ही रहा है और इंदु भी अलग से अपन को समझ में आ रहा है, भारतेंदु होगा। तो संधि कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर आ है, यहाँ ई है, स्पष्ट ही पता चल रहा है भारतेंदु, तो दोनों के स्थान पर जो कि ए है ये आदेश हो जाता है, तो ये बन जाएगा। आगे चलते हैं, भारतेश्वरः, भारतेश्वरः, तो भारत प्लस ईश्वरः भारतेश्वरः, भरतेश्वरः भी हो सकता है, भरत प्लस ईश्वरः भरतेश्वरः। भाष्यकारेष्टि, भाष्यकारेष्टि, तो भाष्यकार प्लस इष्टि दोनों सार्थक पद हैं, भाष्यकार भी सार्थक है, इष्टि भी सार्थक पद है, तो भाष्यकारेष्टि शब्द सिद्ध होता है। एक और महत्वपूर्ण शब्द अपन को मिल रहा है, भुवनेश्वरः, भुवनेश्वरः शब्द है, तो भुवन है और ईश्वरः है, तो भुवनेश्वरः बनता है। आगे महेश्वरः शब्द दिया हुआ है, तो महा प्लस ईश्वरः है, महा और ईश्वर दोनों सार्थक पद हैं, तो महेश्वरः शब्द बनता है। चलते हैं आगे, महेंद्रः शब्द है, महेंद्र शब्द दिया हुआ है जिसमें महा धन इंद्रः, महा प्लस इंद्रः महेंद्रः होता है। आगे महेश शब्द है, तो महा प्लस ईशः महेशः, बिल्कुल आपसे बन ही गया होगा देखकर ही, क्योंकि आ और ई है अलग से दिख ही रहे हैं, तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। आगे महेंद्र शब्द है, तो महा प्लस इंद्रः महेंद्रः बन जाता है। आगे शब्द दिया हुआ है महेश्वास, महेश्वासः शब्द दिया हुआ है, तो महा प्लस ईश्वासः महेश्वासः। म्लानेन्द्रियः दिया है, तो म्लान और इंद्रियः, जहाँ पर ये दोनों सार्थक पद हैं, मिलान भी सार्थक पद है और इंद्रिय भी सार्थक पद है, तो म्लानेन्द्रियः शब्द बन जाता है। महाराजेति, महाराजेति शब्द दिया है, तो महाराज सार्थक मिला अपन को और इति सार्थक मिला, इसके आ और इसकी ई मिलकर जो जा के ऊपर एक मात्रा है, ये मात्रा चढ़ जाएगी ए वाली। मध्येंद्र नीलम, क्या दिया हुआ है, मध्येंद्र नीलम, तो मध्य प्लस इंद्र नीलम मध्येंद्र नीलम। आगे मृगेंद्र शब्द दिया हुआ है, जिसको अपन एक समझ के देख लेते हैं अच्छे से। मृग शब्द है और इंद्र शब्द है, तो मृग का मृ जैसा का तैसा है, गा हलंत हुआ क्योंकि इससे आ निकला, प्लस ई अपना था ही, ना और द्रा था, तो मृ और जो गा यहाँ दिया हुआ है, तो जो आ और ये ई है इसके स्थान पर गुण संधि में ए होता है, ये मात्रा हो जाती है ए वाली, ये मात्रा होगी। और ये गा हलंत दिया ही हुआ था अपन को, गा था ये हलंत, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, तो गा जो है ये हलंत यहाँ पर था और यहाँ पर फिर ना और द्रा, तो जो ये गा है इसमें ये मात्रा जुड़ जाएगी, तो मृगे हो जाएगा, और ना और द्रा दिया ही हुआ है तो मृगेंद्र शब्द बन जाएगा, बिल्कुल इजी है। मातेव शब्द दिया हुआ है, तो माता प्लस इव मातेव होता है। मातेति शब्द दिया हुआ है, माता प्लस इति, माता प्लस इति मातेति। आगे चलते हैं, मानेच्छा शब्द है, तो मान और इच्छा दोनों शब्द अपन को स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मान और इच्छा, मानेच्छा। मोहितेव, मोहितेव शब्द है, तो मोहिता, मोहिता प्लस एव मोहितेव। चलते हैं आगे, यथेष्टः शब्द है,
यथेष्ट शब्द दिया हुआ है तो यथा सार्थक है और इष्ट सार्थक है, तो यथेष्टः बनता है। यहाँ पर आ और ई है तो ए जो है सार्थक निकल आएगा, इससे यथेष्ट शब्द। यथेच्छा है तो यथा प्लस इच्छा हो जाएगा। यथेयम शब्द दिया हुआ है तो यथा प्लस इयम, यथा प्लस इयम यथेयम होता है। यथेप्सितम, यथेप्सितम यथा प्लस ईप्सितम, यथा प्लस ईप्सितम यथेप्सितम। आगे चलते हैं। रामेति शब्द दिया हुआ है, रामधन इति, रामधन इति रामेति शब्द है। रमेशः शब्द दिया हुआ है, रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः रमेशः शब्द है। रमेच्छाम, रमेच्छाम रमा प्लस इच्छाम, रमेच्छाम रमा प्लस इच्छाम रमेच्छाम। रामेंद्रः शब्द दिया हुआ है तो रामधन इंद्रः, रामधन इंद्रः रामेंद्रः। रामेश्वरः शब्द है अब आगे, तो राम भी अलग है उसमें दिख रहा है और ईश्वरः भी शब्द अपन को अलग से दिख रहा है। तो जो ये यहाँ आ है माँ के अंदर आ और ये ई दोनों का ए हो जाता है, तो जो माँ है उसके ऊपर एक मात्रा आ जाती है, तो रामेश्वरम या फिर रामेश्वरः। इसी प्रकार से राजेश्वरः शब्द दिया हुआ है तो राज सार्थक है और ईश्वर सार्थक है, तो राजेश्वरः। रामेतिहासः, रामधन इतिहासः, रामेतिहासः। आगे चलते हैं। राजेंद्र शब्द दिया हुआ है, बिल्कुल इजी है और सार्थक भी है, तो राजा सार्थक पद मिलेगा और इंद्र, तो जो राजाओं का भी इंद्र छोटी वाली ई रहेगी, राजेंद्र में राजा प्लस इंद्र। हाँ, राकेशः शब्द है, राक प्लस ईस नहीं होगा, राका प्लस ईस, ध्यान रखना अपन को, राका प्लस ईशः, राकेशः, राका प्लस ईशः राकेशः बनता है। तो जो यहाँ पर आ है काका आ और ये प्लस ई, देखिए असमान स्वर की बात थी क्योंकि आगे कोई भी हो सकता है, आ या बड़ा आ, और सामने असमान स्वर ई उ री, जिसमें छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दोनों चलेंगे। इतना आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो इसी प्रकार से आगे भी अपन देख लेते हैं और उदाहरण। लतेव शब्द दिया है, देखें ये जो उदाहरणों की सीरीज है आप प्रतिदिन एक सीरीज कवर करें और जितने भी यहाँ पर शब्द समझाए जाते हैं उन एक एक शब्द को आप दिमाग में बिठाएं, और वीडियो यदि फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा सा स्लो करके सुनें। जिन्हें समझ में आते जा रहे हों तो वो ऐसे उदाहरण लगाने का प्रयास करें, और जो लगता है कि ये उदाहरण थोड़ा सा कड़ा था मुझे लगाने में, तो फिर उसको एक दो बार देखें, समझें कि ऐसा इसका विच्छेद है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। लतेव शब्द दिया है, लता इसमें सार्थक पद था और इव सार्थक पद था, तो लता प्लस इव लतेव हो जाएगा। लंकेश, रावण के लिए बोलते थे लंकेश, तो लंका शब्द है सार्थक और ईस शब्द है सार्थक, तो लंकेशः। यहाँ भी बड़ा आ है और यहाँ भी बड़ी ई है, लेकिन दोनों के स्थान पर हो क्या जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि गुण एकादेश है। तो लंकेश शब्द हमारा बन जाएगा, क्योंकि ये जो का है ये हलंत हो जाएगा, तो ये ए की मात्रा का के ऊपर आ जाएगी, तो के हो जाएगा, लंकेशः बनेगा। लेखेव शब्द बन रहा है, लेखेव, लेखा प्लस इव, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, लेखा प्लस इव लेखेव। आगे वृत्तांतेयम, वृत्तांतेयम शब्द दिया हुआ है, वृत्तांता प्लस इयम, बिल्कुल सामान्य है, वृत्तांता प्लस इयम। आगे शब्द दिया है व्यथेव, व्यथेव शब्द दिया हुआ है, तो व्यथेव में अपन को समझ में आ रहा है कि व्यथा शब्द तो सार्थक है और इव भी सार्थक है, तो व्यथा प्लस इव व्यथेव। यहाँ पर आ यहाँ पर ई दोनों का हो जाएगा ए, तो जो था है उसके ऊपर एक मात्रा आ जाएगी, जो ए वाली ये है, यथेव शब्द हो जाएगा। आगे वारांगनेव, वारांगना प्लस इव, वारांगनेव, वारांगना प्लस इव जो है बिल्कुल सार्थक पद है, दोनों बन जाएगा। वेति, वा प्लस इति, वा का आ है और सामने ई है, दोनों का ए हो जाएगा, तो जो वा के ऊपर एक मात्रा ए जो है वो चढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। वात्या इव, क्या दिया हुआ है शब्द, वात्या इव, तो वात्या इव में क्या होगा, वात्या प्लस इव वाक्येव शब्द हो जाएगा। आगे वायुनेव, तो वायुना, वायुना प्लस इव वायुनेव बन जाएगा, बिल्कुल इजी है।
आगे वायुनेव बन जाएगा। चलते हैं आगे। विनेदम, विनेदम शब्द दिया है तो विना प्लस इदम, विनेदम। विद्येव शब्द है, विद्येव, तो विद्या शब्द दिया हुआ है, बिल्कुल सार्थक पद है, विद्या प्लस इव, तो विद्या प्लस इव विद्येव हो जाएगा। विकलेंद्रियः शब्द दिया हुआ है, विकलेंद्रियः, विकल शब्द है और इंद्रिय शब्द है, तो विकल प्लस इंद्रिय, विकल है इंद्रिय जिसकी, विकलेंद्रिय, कम है इंद्रियां जिसकी, विकलेंद्रिय। वीरेंद्र शब्द दिया हुआ है, बिल्कुल सार्थक है, वीर शब्द इसमें एक सार्थक शब्द रहेगा, वीर शब्द सार्थक रहेगा, प्लस में इंद्र शब्द सार्थक रहेगा, तो वीर और इंद्र क्या हो जाएगा, वीरेंद्र शब्द हो जाएगा। एक और उदाहरण अपन कर लेते हैं। वीर प्लस इंद्र जो है वो वीरेंद्र होता है। हाँ, एक और सार्थक शब्द है शब्दाख्येयम, तो शब्दाख्या, शब्दाख्या प्लस इयम, यहाँ भी आ है यहाँ ई है, दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, तो ये मात्रा या के ऊपर चढ़ जाएगी, शब्दाख्येयम शब्द जो है अपना सिद्ध हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे पुनः इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के साथ, और कोशिश यही है मेरी कि लगभग अपना वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा ना रहे, लगभग 15-16 मिनट का ही अपन ये वीडियो रखेंगे, जिससे कि कम समय में और अपन कुछ उदाहरण कवर कर लें तो आपका ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।